हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ मोमोज की रेसिपी। तो आज मैं मोमोज 3 बर्तनों में बनाकर आपको दिखाऊंगी कि 3 बर्तनों में आप कैसे मोमोज बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ स्टीमर हो तभी आप मोमोज बनाएं, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बर्तन में बनाकर दिखाया है और हमारा मोमोज बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ था। ये देखिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हमें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये देखिए, हमने यहाँ एक बर्तन में 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदे से बहुत सारी मोमोज बनकर तैयार होती है। साथ ही हमने यहाँ पे आधी चम्मच के करीब, जो बड़ी वाली चम्मच है, उससे हमने तेल लिया है और थोड़ी सी नमक। इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मैदे में मिला लेना है और फिर थोड़ी थोड़ी पानी की मदद से हमें एक, जिस तरह की हम रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं ना, मतलब आटा तैयार करते हैं, उसी तरह का हमें आटा लगाना है। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल जिस तरह की हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का हमने लगा लिया है। अब मैं मोमोज की स्टफिंग को बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए हमें एक पत्ता गोभी चाहिए, एक शिमला मिर्च चाहिए और इसके ये जो पीछे वाले भाग होते हैं उसे मैंने काट कर निकाल दिया है, ये देखिए। और बस इसे अच्छे से हमने इन सारी चीज़ों को धो लिया है। 3 हरी मिर्च ली है, 2 प्याज लिया है और इन प्याज को हमने चॉपर में काटा है। चॉपर में काटने से थोड़ी सी आसानी होती है और ये बहुत ही अच्छा से कट कर तैयार हो जाती है। तो आप किसी भी चीज़ से बिल्कुल बारीक चॉप कर ले प्याज को, हर चीज़ को बिल्कुल बारीक ही चॉप करना है। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में इस तरह से बारीक प्याज को कट कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से कट गया है हमारा प्याज। और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक दूसरे बर्तन में और इसी चॉपर में मैं सारी चीज़ों को इसी तरह से चॉप कर लूँगी। ये देखिए, तो अब मैं शिमला मिर्च को भी इसी तरह से चॉप कर लेती हूँ और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसे मैं निकाल देती हूँ। और ये देखिए, हमने सिर्फ इसकी जो बीज वाली होती है ना, उसे निकाला है और बाकी सारी चीज़ों को हमने इसमें चॉप करना है। और हमने हरी मिर्च को भी इसी के साथ चॉप कर दिया है। तो ये देखिए, ये 1 से 2 मिनट में बहुत ही बारीक चॉप हो जाती है और ये हमारी शिमला मिर्च भी कट कर तैयार है। और अब मैं इसे भी एक दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और फिर अब मैं पत्ता गोभी को इसी तरह से सेम कट करूँगी। तो चलिए, अब मैं पत्ता गोभी को कट कर लेती हूँ और इसे साइड में रख देती हूँ। तो पत्ता गोभी को हमें सबसे पहले बीच से कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसके हम छोटे छोटे पीसेज कर सकते हैं। आप चाहे तो जिस तरह से मैं काट रही हूँ बिल्कुल उस तरह से आप काट कर चॉपर में डाल दीजिए, इस तरह से थोड़ी बड़ी बड़ी टुकड़ों में। ये बहुत ही आसानी से चॉप हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े डालेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। और अब मैं इस पत्ता गोभी को भी बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पत्ता गोभी को 2 बार करके चॉप करूँगी ताकि ये अच्छे से चॉप हो सके। एक बार में तो पूरा हो नहीं सकता है, तो आप 2 बार में इसे अच्छे से बारीक चॉप कर लें और ये बहुत ही जल्दी कट कर तैयार होती है इस चॉपर में। तो आप इस चॉपर को अमेज़ॉन या किसी से भी आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली मिल जाती है और हर प्राइस में अवेलेबल होता है और हर ऐप पे अवेलेबल होता है, जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, हर ऐप पे ये चॉपर अवेलेबल होता है और हर प्राइस में अवेलेबल होता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप ये चॉपर ज़रूर ही खरीदें। हमारी किचन में ये चॉपर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और आपके काम को ज़्यादा ही आसान कर देगा। तो हमने यहाँ पे बड़ी साइज़ की गाजर ली है और उसे हमने छील लिया था और फिर उसे भी हमें बारीक चॉप करना है। और यहाँ पे ये देखिए, हमने लाल मिर्च को थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिया है ताकि वो फूल जाए। और अब हमने धनिया पत्ती को भी बारीक चॉप कर लिया है इस तरह से। तो हमारी सारी चीज़ें तैयार है और उधर मिर्च भी थोड़ी सी फूल जाएगी और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट ही हमने रखा है पानी में। और ये देखिए, हमने थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, जो कि 10 से 12 है, उसे भी बारीक चॉप कर लेना है। तो हमारे स्टफिंग बनाने में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमने सारी चीज़ों को बारीक चॉप कर ली है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए हमारी सारी चीज़ें कट कर तैयार है और अब हम स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पत्ता गोभी को डाल दिया है, उसके बाद हमने प्याज डाला है, शिमला मिर्च डाला है और हमने गाजर को भी इसी में डाल देना है, साथ ही धनिया पत्ती और लहसुन जो कि हमने बारीक चॉप किया है, सारी चीज़ों को एक साथ डाल देना है। और ये देखिए, इसमें हमने आधी चम्मच के करीब रिफ़ाइन ऑयल डाला है और साथ ही हमने टेस्ट के अनुसार नमक को भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ हमारा जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस डालने से इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा जाता है, तो इसलिए हमने डाल दिया है। और ये सबसे छोटी वाली चम्मच से हमने 2 चम्मच के करीब सोया सॉस डाला है। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हाथों से मिला लेना है, आप चम्मच से भी मिला सकते हैं।
पर मैंने यहाँ पे हाथों से अच्छे से इसे मिला लिया है। तो ये हमारा स्टफिंग तैयार है। और अब मैं चटनी को बना लेती हूँ। तो इसके लिए हमने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली है और साथ ही हमें 2 टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो चटनी बनाई है वो थोड़ी सी कम ही बनाई है, बस 2 लोगों के लिए। तो आप ज़्यादा टमाटर डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने टमाटर को ना ही बॉयल किया है ना ही पकाया है। तो ये देखिए, अब हमने लहसुन की कलियाँ को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर जार में डाल देना है। तो हमारी टमाटर और लहसुन दोनों डल चुकी है। और इसी में हमने ये जो लाल मिर्च फुलने के लिए दिया था उसे भी डाल देना है। मिर्च आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च डाल दें। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी पानी डाली है ताकि हमारी ये जो चटनी है वो थोड़ी पतली बन सके। और साथ ही हमने नमक डाल दिया है टेस्ट के अनुसार। और फिर हमने थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डाला है, बस छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच। बस अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब ये हमारी स्टफिंग देखिए, हमारी स्टफिंग में पानी बिल्कुल भी नहीं आया है, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। और ये देखिए, हमें आटे को अच्छे से मिला लेना है। और अब हमें इन आटों से छोटी छोटी लोइयाँ काट लेनी है, जितनी बड़ी हम पूड़ी के लिए लोई काटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की, क्योंकि पूड़ी की साइज़ ही हमें बेलनी है, तभी हमारी स्टफिंग उसमें अच्छे से आ पाएगी। और आप चाहे तो मैदे की मदद से भी आप इसे बेल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मैदे की मदद से थोड़ी सी पूड़ी की साइज़ की ये बेल ली है। और अब हमें 1 चम्मच के करीब इसमें स्टफिंग डालना है और फिर इसे अच्छे से हमें फोल्ड कर देना है। तो ये जो शेप है, मैं मटका शेप वाली मोमोज बना रही हूँ। तो आज मैं 4 तरह की शेप्स बताऊँगी मोमोज की। 2-3 और शेप थी, लेकिन हमारी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने कट कर दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी डालूँगी जब मैं फ्राई मोमोज बनाऊँगी तब। लेकिन फ़िलहाल हमने ये जो 4 शेप हमने बनाया है उसे मैं दिखा दे रही हूँ। और ये देखिए, हमने थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई है और इसे हमें इस तरह से इन दोनों किनारों को मिला देना है। तो हमने अच्छे से मिला दिया है और अब इसे घुमाते हुए हमें एक साथ ले आना है। ये देखिए, है ना बिल्कुल मटकी शेप वाली मोमोज, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए, मैं एक और इसी शेप की मोमोज बनाकर आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको बनाने में थोड़ी आसानी हो। और यहाँ पे हमने फिर से एक पूड़ी बेल लिया है और अब इसे हमने हाथों पे ले लिया है। आप चाहे तो नीचे भी रख के बना सकते हैं, पर मुझे हाथों में रख कर बनाने से थोड़ी आसानी होती है, इसलिए मैं हाथों पे ही रख कर बनाती हूँ। और इसमें भी हमें थोड़ी सी डिज़ाइन बना लेनी है, मतलब आधा डिज़ाइन इस तरह से फोल्ड करते हुए बना लेना है। और उसके बाद हमें इन दोनों को थोड़ा सा इस तरह से चपटक करते हुए मिला लेना है। ये देखिए, हमने फोल्ड कर दिया है और फिर इन दोनों किनारों को जो हमें इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, हमारा मटका शेप रेडी है। तो मैं 2-2 हर शेप आपको दिखाती हूँ, 4 डिज़ाइन की। तो ये देखिए, हमने फिर से एक पूड़ी के ऊपर इस तरह से 1 चम्मच स्टफिंग डाली है और फिर इसे फोल्ड करते हुए हमें घुमाते जाना है। ये देखिए, ये जो मोमोज की रियल शेप होती है ना, मैं वो बना रही हूँ। मोमोज की ज़्यादातर यही शेप होती है, मतलब रियल शेप ये है जो कि पोटली टाइप्स की होती है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है ये भी देखने में। और मुझे मोमोज में हर डिज़ाइन बनाना पसंद है, इसलिए मैंने एक डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं डाला है, बदल बदल कर डाली है। और ये देखिए, आप नीचे भी रख के बना सकते हैं इस तरह से, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। आप 1-2 लोई को मतलब इस तरह से बनाकर ट्राई करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से बस सारे मोमोज को इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने फिर से एक पूड़ी बेला है और अब मैं तीसरी शेप आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमें फिर से 1 चम्मच स्टफिंग को इसमें डाल लेनी है। आप चाहे तो स्टफिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर से हमें इसी तरह से फोल्ड करते रहना है। आप जिस तरह कपड़े में चूनर बैठाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बैठा लें, आपको बहुत ही आसानी लगेगी ये बनाने में। और फिर ये देखिए, हमने आधे में चूनर बना दी है, मतलब हाथों से फोल्ड कर दी है। और फिर हमें इन दोनों किनार, मतलब जो हमारा ये लंबा जैसा शेप होता है, उसे हमें इस तरह से जॉइंट कर देना है। ये शेप देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और चलिए, अभी दूसरी शेप दिखाती हूँ। तो आप जिस तरह से शेप डालना चाहे आप डाल सकते हैं। आपको जितनी भी शेप डाल आती हो आप वो शेप डाल सकते हैं। और ये देखिए, हमने फिर से रोटी बना ली है और फिर से हमें इस पर स्टफिंग डाल देनी है। और फिर से हम इसे ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे।
तो आप जैसे मैं बना रही हूँ इस डिज़ाइन को, आप अगर गौर से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है बनाना। आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये देखिए, ये डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और फिर से मैं एक और इसी तरह की डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने टोटल दो हर शेप की डिज़ाइन बनाकर हमने तैयार किया है। तो चलिए मैं फिर से एक रोटी बेल लेती हूँ बिल्कुल पूड़ी के साइज़ की, और मैं फिर से इसमें स्टफिंग डाल देती हूँ और फिर से आपको वो डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ जो इससे पहले आपको दिखाई थी। ये देखिए, हमें इस तरह से मोड़ना है। आप चाहे तो 4 किनारे इसमें डाल सकते हैं। तो ये 4 कोन वाली मोमोज भी आप बना सकते हैं, पर हमने यहाँ पे 3 कोन वाली मोमोज बनाई है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है तीनों किनारों को, और बस हमारे सारे मोमोज बनकर तैयार हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ और बस इतना सा मोमोज बनाकर आपको दिखाई हूँ। आपको जो भी शेप पसंद हो आप बनाएं या सारे डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने एक भगोने में 2 गिलास के करीब पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है और हमने इस तरह की एक बर्तन ली है। इसमें हमने थोड़ी सी तेल ग्रीस कर ली है, मतलब हाथों से अच्छे से इसमें तेल लगा दी है, और फिर इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर ढक्कन से ढक देंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद हमारा ये जो बर्तन है वो अच्छे से गर्म हो गया है और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल हाई रखा है। और ये देखिए, इस तरह से हमें मोमोज को डालते रहना है। आप एक बार में 6 से 7 ही डालें। अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये बाद में टूटने लग जाएंगे, आपके स्टफिंग बिखर जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करें। बस इसमें हमने 2 एक्स्ट्रा मोमोज डाल दी थी तो वो थोड़ी चिपक गई थी, उसकी स्टफिंग थोड़ी बाहर निकलने लगी थी। तो मैं बोलूँगी आप एक बार में 6 से 7 ही मोमोज को एक बार में बॉयल करें, अगर इस तरह के बर्तन में कर रहे हो तो। और दूसरा बर्तन ये है, जो हमारी इडली स्टैंड होती है ना, हम उसमें भी मोमोज बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं और इसमें भी मोमोज बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसमें ना थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है, हमारी जो इडली की शेप की जैसी हो जाएगी, थोड़ी सी चपटी बनेगी। और लेकिन ये जो मोमोज बनेगी बहुत ही अच्छे से पकी हुई रहेगी। और आप इडली स्टैंड में भी मोमोज बनाकर खा सकते हैं अगर आपके पास स्टीमर वाले बर्तन ना हो तो। और हमारे पास स्टीम करने वाली बर्तन भी, हमने तीनों में सोचा आज कि तीनों बर्तनों में बनाकर दिखा दूँ, क्योंकि हर बर्तन हर घर में स्टीमर होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपके पास इन सारे बर्तनों में से कोई भी एक बर्तन हो तो आप उसमें ये मोमोज बना सकते हैं। और ये देखिए, हमने इस तरह से सारे स्टैंड को कर दिया है। तो ये देखिए, हमारा मोमोज बिल्कुल रेडी है। और इसे मैं चेक कर लेती हूँ जो कि हमने पहले डाला है। ये देखिए, ये मोमोज अभी 5 मिनट के बाद हमने चेक किया है तो ये अभी हमारा पका नहीं है। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए 10 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। टोटल हमारा 15 मिनट इस मोमोज को सीखने में लग गया था। और यहाँ पे हमने इडली स्टैंड वाले को भी इसी तरह से 15 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है और इसका ढक्कन बिल्कुल बंद कर देना है। तो ये देखिए, हमारा ये जो मोमोज है वो बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी वीडियो हमने बीच में नहीं ली थी इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा पाई। और ये देखिए, और ये जो इडली स्टैंड वाले मोमोज है बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हुए हैं। और चलिए अब मैं ये स्टीम वाली एक जो थाली टाइप का आता है ना, छेद वाली, आप उसमें भी बना सकते हैं। हमारे पास इस तरह की एक बर्तन है, मैं इसमें आज स्टीम करूँगी। तो यहाँ पे हमने 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है और उसे हमने 5 मिनट के लिए गर्म किया है। 5 मिनट में हमारा बर्तन काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। और इस बर्तन में हमने तेल से ग्रीस कर लिया था और थोड़ी सी तेल डाली थी और उसे हमने अच्छे से फैला दिया था। और उसके ऊपर हमें इस तरह से मोमोज रखना है। मोमोज हमें बिल्कुल सटा कर नहीं रखना है, थोड़ी सी अलग अलग करके रखना है ताकि ये मोमोज है थोड़ी सी फैलेगी और एक दूसरे में चिपक जाएगी। अगर हम चिपका कर डालेंगे तो हमने ऐसी गलती की थी, थोड़ी सी एक दूसरे से चिपके हुए डाल दी थी तो वो जो है ना वो बाद में टूट सी गई थी, उसकी स्टफिंग थोड़ी निकल गई थी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, थोड़ी थोड़ी दूर में आप मोमोज को रखें तो आपकी मोमोज बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, ये जो मोमोज हमने इसके ऊपर रख दिया था ना, उसकी स्टफिंग बाद में बिल्कुल बिखर गई थी निकल कर, वो मतलब टूट सी गई थी। तो आप ऐसा मत करें। और 10 से 15 मिनट के बाद हमारा मोमोज बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे तीनों बर्तनों में बहुत ही अच्छे से मोमोज बनकर तैयार हुआ है। ये इडली स्टैंड वाली और जो हमारी
वो चिकन वगैरह धोने वाली जो बर्तन थी उसमें भी, और हमारी जो स्टीम करने वाली छेद वाली बर्तन थी उसमें भी बहुत ही अच्छे से तीनों बर्तनों में मोमोज बनकर तैयार हुए। तो आप किसी भी बर्तन में बनाइए, खाइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।